ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। मैं ज्योतिषा आचार्य पुष्पा मिश्रा आज पति पत्नी के झगड़े को लेकर के आई हूँ। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही प्यारा होता है पति पत्नी का रिश्ता है। इसमें झगड़ा नहीं होना चाहिए, मगर बिना झगड़े का ये रिश्ता भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, मगर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जिस घर में ज़्यादा झगड़े हैं उसके लिए मैं उपाय लेकर के आई हूँ। देखिए, पति पत्नी दोनों को मिल करके और समझदारी के साथ घर गृहस्थी चलाना पड़ता है। कहीं पर अगर पत्नी में कोई कमी है तो पति को अनदेखा करना पड़ता है, और अगर पति में कोई कमी है तो पत्नी को अनदेखा करना पड़ता है। जब तक आप अनदेखा नहीं करेंगे आपका जीवन का नैया अच्छा नहीं चल पड़ेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अब जैसे किसी का पति बहुत कमा रहे हैं, अपनी पत्नी के लिए बहुत सारा चीज़ ला रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, साड़ी है, गहना है, जेवर है, सब कुछ कर रहे हैं। और जिसके पति के पास कम कमाई है और जिसके पति अपनी पत्नी को नहीं दे पा रहे हैं, अगर उनकी पत्नी अपने पति से लड़ाई कर रही हैं, झगड़ा कर रही हैं, तो बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल ही गलत है। जिनके पास है, जैसा है दे रहे हैं। अगर वो पैसा दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, जेवर दे रहे हैं, तो समय नहीं देते होंगे। और आपके पास अगर जेवर कपड़ा नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से समय तो मिलता ही होगा, और प्यार भी ज़्यादा मिलता होगा। कहीं पर अगर पति बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं तो उनको अनदेखा कीजिए। अनदेखा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक इंसान में केवल अच्छाई नहीं होता है। अगर बहुत सारा अच्छाई है तो एक ऐसा कमी हो जाएगा कि जिसके कारण पूरा अच्छाई के ऊपर कमी भारी पड़ जाएगा। और किसी इंसान में बहुत सारा कमी है मगर एक ऐसा अच्छाई होगा कि सारे कमी को ढक देगा। तो जो अच्छाई है उसको लेकर के चलना चाहिए, और जो कमी है उसको थोड़ा अनदेखा कीजिए। अनदेखा कीजिएगा तो घर गृहस्थी अच्छा चलेगा। देखने में आया है कि घर गृहस्थी इसी तरीके से कलह होते होते टूटने के कगार पे आ जाता है। पति पत्नी अलग होने के कगार पे आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे के लिए बहुत परेशानी खड़ा हो जाता है। पति के जीवन में तो दूसरी औरत आ जाएगी, पत्नी के जीवन में भी किसी न किसी से दोस्ती हो जाएगा, किसी से बातचीत हो जाएगा, कोई न कोई जीवन में उसका भी आ जाएगा। मगर बच्चे के जीवन में दूसरा कोई माँ बाप नहीं आते हैं। तो माँ बाप को बच्चे के लिए थोड़ा सा समझदारी दिखाना ही चाहिए, और अपना गृहस्थी का नैया पकड़ के रखना चाहिए। अगर जो बच्चे के दिमाग में माता पिता के प्रति आ जाता है भाव कि नहीं, हमेशा मेरे घर में मम्मी पापा लड़ाई करते हैं, और बच्चे कभी अच्छा से अपना फैमिली, अपना परिवार नहीं चला पाते हैं। कहीं न कहीं एक कमी उनको हमेशा खलता है कि मेरे घर में इस तरीके का माहौल रहा है। हो सकता है कि आपको देख कर के वो अपनी पत्नी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करे, अपने पति के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करे, तो एक घर नहीं टूटेगा, कई घर टूट जाएगा। तो घर को ना तोड़ें, और उसके लिए मैं बहुत ही अच्छा उपाय बता रही हूँ। सबसे पहला उपाय है कि अगर आपका बेड, जो भी पलंग आपके रूम में है, पति पत्नी का जो बेड है, अगर उसमें 2 बेड लगा हुआ है, 2 गद्दा बिछा हुआ है, तो उसको बदलवा कर 1 गद्दा कीजिए। 2 गद्दा नहीं रहना चाहिए पति पत्नी के रूम में। और अपने घर में माँ राधा और कृष्ण भगवान का ऐसा मूर्ति स्थापित कीजिए जो प्यार मुद्रा में वो दोनों हों। हालांकि उनका सारा फोटो प्यार मुद्रा में ही है। ऐसा ही फोटो आप अपने घर में पूजा स्थान पर स्थापित करें, और प्रतिदिन घी का दीपक उनके पास जलाएं, और अपने घर में सुखी जीवन जीने का माता रानी से आशीर्वाद मांगें। निश्चित रूप से अच्छा होगा। और यही कहेंगे कि थोड़ा सा अनदेखा भी ज़रूरी है। पति पत्नी के बीच में प्यार ज़्यादा होना चाहिए। और आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है किसी की आंख से आंसू निकालना। अगर कोई आपके कारण रो रहा है, ये पाप से आप नहीं बच सकते हैं, बिल्कुल नहीं बच सकते हैं। ये पाप आपको कहाँ तक लेकर के जाएगा और क्या आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, वो बाद में पता चलेगा।
और दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। अगर आपके कारण कोई खुश हो रहा है, इससे बड़ा पुण्य है ही नहीं। मत कीजिए पूजा पाठ, कुछ मत मंत्र का उच्चारण कीजिए। अगर आपके कारण कोई भी इंसान हंस रहा है, ये आपके लिए बहुत बड़ा फल मिलेगा और इसका भी असर आपको बाद में पता चलेगा। तो पत्नी सबसे हम यही कहेंगे कि अपने पति के चेहरे पर मुस्कान लाइए, और पति को भी यही कहेंगे कि अपनी पत्नी की आंख में आंसू मत आने दीजिए। पति पत्नी का घर टूटने में बहुत ज़्यादा असर होता है, चाहे तो लड़की के माँ बाप का हो या लड़के के माँ बाप का हो। लड़के का माँ बाप का भी और लड़के का परिवार का भी बहुत होता है। अगर आपका लड़का बिल्कुल निकम्मा है, बिल्कुल बेरोजगार है, कुछ नहीं कर रहा है, और लड़की बहुत अच्छी आ गई है, बहुत बढ़िया से आ गई है, आपके बेटे को संभाल रही है, फिर भी कहीं ना कहीं परिवार वाले उंगली उठाते ही हैं और अपने बेटे के दिमाग में ये डालते हैं कि नहीं, तुमको तो इससे अच्छा मिलती, ये तुमको बहुत अच्छा नहीं मिली है। तो ये माँ बाप को नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके कारण आपके बच्चे का घर उजड़ रहा है तो इसका पाप का भागीदारी आप बनेंगे और आपका बेटा कल गए तड़पेगा। तो ये बोझ लेकर के आपको भी खुशी नहीं मिलेगा। उन्हें समझाइए कि बेटा ये भी मिल गई है तो बहुत मिल गई है, तुम करते क्या हो और तुम हो क्या, तुम क्या हो। अगर ये भी तुमको मिल गई है तो तुम मोह भाग्य समझो। और अगर किसी लड़की के माँ बाप अगर लड़की को समझाते हैं कि नहीं, इससे भी अच्छा लड़का तुम्हारे जीवन में हम लेके आते, ये अच्छा नहीं है, ये परिवार अच्छा नहीं है, तो आपको पहले ही लाना चाहिए था, पहले ही लाना चाहिए था। बाद में बेटी के दिमाग में ये चीज़ मत डालिए कि इससे भी अच्छा मिलता। अगर अच्छा मिलता तो पहले ही अच्छा आपको ढूंढना चाहिए था। तो आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा कि जो इसके तकदीर में है वो इसको मिल गया। अगर इससे बेटर होता तो बेटर मिलता, अगर इससे ख़राब इसके नसीब में लिखा रहता तो इससे ख़राब मिलता। तो जो मिल गया है वो भगवान का आशीर्वाद है, और यही दोनों आपस में जुटने के लिए ऊपर से आए ही हैं। तो हमेशा प्रेरित कीजिए बच्चों को अच्छे ढंग से रहने के लिए, और भगवान न करे कि कभी किसी का घर टूटे, और घर नहीं टूटना चाहिए। इसलिए अगर कहीं किसी में कमी है तो वो कमी को सुधारिए। पति के लिए ना सुधारिए, पत्नी के लिए ना सुधारिए, अपने बच्चे के लिए सुधारिए, अपने बच्चे के लिए सुधारिए। और ये बहुत मधुर रिश्ता है, इसको मत बिगड़ने दीजिए। इसको बहुत ही प्यार से अगर आप चाहेंगे तब संभल जाएगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो कोई इसको नहीं संभाल सकता है। इसलिए माता रानी की कृपा से कभी कोई घर ना टूटे, कभी कोई पति पत्नी अलग ना हो, सब में प्यार बना रहे। माँ का यही कृपा हर एक घर में होना चाहिए। अब इसके लिए भाग्य तो हम लोग मानते ही हैं, मगर कर्म प्रधान होता है। कर्म को कीजिए, अपने घर का माहौल को एकदम अच्छा कीजिए। एक लाल कपड़े में थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा बांध करके जहाँ पर पति पत्नी सोते हैं वो गद्दे के नीचे दबा दीजिए। धीरे धीरे कलह का माहौल घर से दूर होने लगेगा और आप पति पत्नी में प्यार अच्छा होगा और बहुत ही विश्वास के साथ अटूट रहेगा। तो फिर आगे आपका मन में कोई भी सवाल हो, आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और भी जानकारी आपको चाहिए तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। जय माता दी।